एक बार की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। वहां हरे भरे खेत, बहते झरने और चहचहाते पक्षी हमेशा माहौल को खुशगवार बनाए रखते थे। गांव के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार थे। लेकिन गांव में एक कुम्हार था जिसका नाम था रामू। वह अपने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। रामू न केवल हुनरमंद था, बल्कि बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था। वह हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से करता था। एक दिन गांव में अचानक से बारिश होना बंद हो गया। खेत सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? किसान चिंतित होकर आपस में बात करने लगे। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, चिंता मत करो, मैं एक योजना बनाता हूं। हमें कुछ समय और मेहनत करनी होगी। गांव के लोग रामू पर भरोसा करते थे, इसलिए सबने उसकी बात मानी। रामू ने गांव के पास की सूखी नदी का निरीक्षण किया और सोचा, अगर हम एक नहर खोदें तो नदी का पानी हमारे खेतों तक पहुंच सकता है। उसने गांव वालों को अपनी योजना बताई। सबने मिलकर नहर खोदने का काम शुरू कर दिया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी ने मेहनत की। कई दिनों की मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई और नदी का पानी खेतों तक पहुंचने लगा। अब खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रामू को धन्यवाद दिया। रामू ने सबको समझाया, जब हम एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले साल गांव में एक नया संकट आया। जंगल से एक झुंड जंगली हाथियों का गांव के पास आ गया। वे खेतों को रौंदने लगे और फसलों को नष्ट करने लगे। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। रामू ने फिर से अपनी चतुराई का उपयोग करने की ठानी। उसने गांव वालों को कहा, हमें इन हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए यहां से हटाना होगा। रामू ने हाथियों को रोकने के लिए गांव के चारों ओर बांस की मजबूत बाड़ बनाने का सुझाव दिया। साथ ही उसने गांव वालों से कहा कि वे हाथियों के लिए जंगल के पास एक जलाशय और कुछ खाने की जगह बना दें। गांव वाले दिन रात मेहनत करके बाड़ बनाने लगे। उन्होंने जलाशय भी तैयार किया और जंगल के पास केले और गन्ने के पेड़ लगाए। कुछ दिनों के बाद हाथियों ने फसलें नष्ट करना बंद कर दिया और जंगल के पास बने जलाशय और खाने की जगह पर जाने लगे। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रामू की प्रशंसा की। रामू ने कहा, हमें हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। अगर हम जानवरों के लिए उनके भोजन और पानी का प्रबंध करेंगे तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह सुंदरपुर गांव न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हुआ, बल्कि उसने दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम की। रामू की चतुराई और गांव वालों की एकता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं।